Good morning students. Today we are going to learn exercise 6.5 question number 11. The question is an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 100,000 km per hour. At the same time another aeroplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 12 km per hour. How far apart will be the aeroplanes after 1 hour, 1.5 hours? Okay, so एक एरोप्लेन है जो ओ से चलता है नॉर्थ की तरफ, ओ से चलता है, पॉइंट ओ से नॉर्थ की तरफ चलता है एंड इट्स स्पीड इज 100,000 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज 1.5 आवर. ठीक है, तो वी कैन फाइंड डिस्टेंस, या वी कैन नॉट फाइंड डिस्टेंस. एक एरोप्लेन है जो ओ से स्टार्ट होता है चलना, नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है. किस डायरेक्शन में जाता है? नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है और वो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है. और कितने घंटे चलता है? 1.5 आवर. इट मींस कि 3/2 आवर वो चलता है. तो वी कैन फाइंड स्पीड विद द हेल्प ऑफ स्पीड डिस्टेंस फार्मूला. एंड अनदर एरोप्लेन व्हिच स्टार्ट्स अगेन फ्रॉम ओ से ही स्टार्ट करता है बट वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है एंड द स्पीड इज 1200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम इज सेम अगेन 1 hour and 1.5 hour. It means 3/2 hour. So easily we can find distance also. ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ तक आता है. Let first aeroplane leaves airport that is O. Airport क्या है? That is O. ठीक है, let first airplane leaves airport O at 1000 kilometer per hour and the time is what? 3/2 hour. Okay, so distance is equal to what? Distance क्या हो जाएगा बेटा? Distance is equal to speed into time. स्पीड कितना है? 1000 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना है? 3/2 इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर. इट मीन्स कि डिस्टेंस क्या हो गया? 1500 किलोमीटर. मान लीजिए फर्स्ट एरोप्लेन यहाँ तक है. ओके, इट मीन्स ओ से ए का डिस्टेंस क्या है? ओ से ए 15 किलोमीटर. Then let second aeroplane leaves point O या फिर एयरपोर्ट O. एयरपोर्ट को हमने किसे डिनोट किया है? पॉइंट O से. ओके, पॉइंट O.
स्पीड क्या है 1200 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज व्हाट 3/2 आवर। फिर अगेन हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 इंटू 3/2। 1800 किलोमीटर। इट मीन सेकेंड एरोप्लेन यहां से स्टार्ट करता है और यहां तक आता है, दैट इज पॉइंट बी। और कितना किलोमीटर है ये 1800 किलोमीटर। ओके, वी नो द डिस्टेंस ऑफ O to B and we also know the distance of O to A. O to B is 1800 kilometer and O to A is 1500 kilometer. What is the distance between A to B? How can you find it? A to B का distance क्या है और आप कैसे find करोगे? With the help of Pythagoras theorem. yes, correct. With the help of Pythagoras theorem. We can see that triangle AOB is a right triangle at angle O is equal to 90 degree. Okay, so by Pythagoras theorem, AB square is equal to OA square plus OB square. You can write student, बस AB का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। 1500 and 1800, square of 1500 and square of 1500. then yes वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, then जब नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है उसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर होती है और टाइम इज 3/2 आवर। एंड जब वेस्ट डायरेक्शन में सेकंड एयरप्लेन जाता है उसकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर होती है एंड द टाइम इज 1 आवर 1.5 आवर होता है। इट मींस कि 3/2 आवर। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन। तो आपको दोनों एरोप्लेन्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्पीड इनटू टाइम करके दोनों एरोप्लेन का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे कि वो
question number 12. The question number 12 is two poles of height 6 meter and 11 meter stand on plain ground. Two poles 6 meter and 11 meter stand on a ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, distance between the feet ये आपका 12 meter है. It is given to you. It is 12 meter. It is 6 meter and it is 11 meter. Okay. Find the distance between their tops. Then you have to find the distance between their tops. यानी कि यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक का distance find करना है. The question is clear to you, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. You have to find the distance between AD. AD का distance आपको बेटा find करना है. Now, if BC is 12 meter, then what is the distance of ED? It also 12 meter. We can see BC is parallel to ED. Okay, is it or is it not? So BC is equal to 12 meter and ED is also 12 meter. होगा बेटा? BC भी 12 मीटर होगा, ED भी 12 मीटर होगा. Yes, ma'am. And Yes, ma'am. DE is equal to CD. ये दोनों भी आपस में पैरेलल है एंड इक्वल है. सो CD is equal to what? 6 meter. So BE is also 6 meter. And if BE is 6 meter, अगर BE 6 meter है, then what is the distance of AE? तो AE का distance क्या होगा? Level 5. AB is equal to 11 meter. We can write AB is equal to AE plus BE. 11 meter is equal to AE plus 6 meter. So AE is equal to 5 meter. है ना? A is equal to 5 meter आ गया. 5 meter. Now in triangle AED 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? At E. 90 डिग्री E पे बन रहा है. AE में 90 डिग्री at E. Now in triangle AED, angle E is equal to 90 degree. So by Pythagoras theorem, AD का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर. We can write and we have to find the value of AD. Now it's very simple. 5
14 ma'am. 13 meter. Yes? Any problem? No ma'am. No, ma'am. No problem. इस तरह के क्वेश्चंस बेटा आपके डिस्टेंस हाइट जो ट्रिग्नोमेट्री का डिस्टेंस एंड हाइट है उसमें बहुत इस तरह के क्वेश्चंस जल्दी कीजिए आप लोग। Yes, ma'am. Okay ma'am. डन सही है। Okay, ma'am. डन Okay ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. The question number 13 is D and E are points on the side CA and AB respectively of the triangle ABC right angle at C. Prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. Firstly draw a right angle triangle. Okay, this is your right angle triangle ACB. ACB 90 डिग्री किस में बन रहा है? वर्टेक्स C पर 90 डिग्री बन रहा है. ओके, देन पॉइंट बी से यहाँ पर खींचना है एंड पॉइंट ए से here and join both of these. Okay. So according to the question, triangle ABC is a right angle triangle at C. C पर right angle triangle बना रहा है and D is the point, D and E is the point on AC and BC respectively. ठीक है, AC पर एक पॉइंट है D और BC में एक दूसरा पॉइंट है E. ठीक है, ये बस आपको गिवन है. Now you have to prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. This is given. Given क्या है आपको? A triangle ABC in which angle C is equal to 90 degree and point D and E are on the sides AC and BC respectively. Okay, then you have to prove that. आपको proof क्या करना है? To prove AE square plus
BD square is equal to AB square plus DE square. You have to prove this. Now construction क्या किया हमने? ज्वाइन क्या किया हमने? ज्वाइन DE को ज्वाइन किया. ओके, DE को हमने ज्वाइन किया. नाउ इन ट्रायंगल AEC में take triangle AEC को what we can write? Proof. In triangle ACE, angle C is equal to 90 degree. So by Pythagoras theorem, we can write AE का स्क्वायर is equal to AC का स्क्वायर plus CE का स्क्वायर. AE का स्क्वायर प्लस is equal to AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर. लिख सकते हैं बेटा या नहीं लिख सकते हैं? ACE यहाँ 90 डिग्री बन रहा है. then this is a right angle triangle. then by Pythagoras theorem AE का स्क्वायर is equal to AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर. ओके, then BCB. Now in triangle BCB, right angle at C 90 degree. So BD का स्क्वायर is equal to DCB. DB का स्क्वायर is equal to CD plus BC का स्क्वायर. CD का स्क्वायर plus BD का स्क्वायर. Is it clear? Is it not? हो सकता है बेटा? This is your equation 1 and this is your equation 2. Now add equation BD square is equal to CD square plus BC square. Now add equation 1 and 2. अब equation 1 और 2 को हम ऐड करेंगे. AE square plus BD square. तो यहाँ से बेटा हमको क्या मिला कि हमारा जो प्रूफ करना था वो हमारा LHS हमें मिल गया है. AE square plus BD square. Look, AE square plus BD square is equal to AC का स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC square plus BC square we can write AB square. AC square plus BC square. Yes, sir. AC square plus BC square को AB square लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? Yes, ma'am. Square plus BC square plus CE square plus CD square. Here we can write AB square is equal to AC square plus BC square. AB को AB square is equal to AC square plus BC square होगा. तो इट मीन्स किसके प्लेस पर हम AB square लिख सकते हैं? ये दोनों के प्लेस पर. Now CE
CD square we can Ma'am, write DE square. D CE and CD. CE and CD. ED square होगा? Ma'am, DE square. Yes. इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इट मींस कि CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. दिस इज द हाइपोटेनियस. DE स्क्वायर होगा बेटा? Yes, ma'am. So it's proved. AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. It's proved. मैम ये क्वेश्चन वापस समझा दीजिए। Okay. Question is this कि एक right angle triangle है ACB. Okay. Point C पर 90 डिग्री बन रहा है और point D और point E. Point D AC साइड पर है और point E जो है वो BC साइड पर है. Then you have to prove that इतनी चीजें given थी. Okay. Then you have to prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. ये आपको प्रूफ करना था. Now कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? ज्वाइन DE. हमने DE को ज्वाइन किया. This is your construction. Now proof in triangle ACE. ACE इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में हमने लिया ACE. ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बना रहे हैं, यानी AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर होगा. वही हमने लिखा AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. दिस इज योर इक्वेशन 1. नाउ इन ट्रायंगल DCB, DC एंड B इस ट्रायंगल में लिया हमने. ठीक है, DCB 90 डिग्री यहाँ बन रहा है. इट मींस दिस इज योर हाइपोटेनियस, DB इज योर हाइपोटेनियस. तो B से D का स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा. B से D का स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा बेटा. होगा या नहीं होगा? यस मैम। ओके. नाउ इक्वेशन 1 और 2 को हमने Yes, ऐड ma'am. किया. इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड किया. AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2. तो हमें LHS अपना मिल गया. हमें LHS क्या चाहिए था? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हमें मिल गया. देन AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर लिखा एंड CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखा. देन AC स्क्वायर और BC स्क्वायर को एक साइड लिखा एंड CE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को एक साइड लिखा. ओके. AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर we can write AB स्क्वायर by the Pythagoras theorem. यस मैम। AB square. Then same as here, CE square plus CD square को what we can write in this small triangle. This small triangle. ये जो small सा right angle triangle बन रहा है, DE square को CD square plus CE square है. So put over here DE square. Then we get our what we have to prove. वो हमें मिल गया. AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. Any problem, students? नो मैम। नो मैम। No. No, ma'am. नो प्रॉब्लम।